अब हम बात बुध की करेंगे। बुध की ये बदली चाल आपको कैसे करेगी माला माल। हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, जल्दी से। जी, तो तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के भाग्येश दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। पहली बात तो भाग्येश का गोचर है, इसलिए आपकी स्थितियां काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस पे ये है कि वो कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार को और जॉब को लेकर के इस समय थोड़ा सा संतुलन बना के रखिए। ये समय आपके लिए बहुत प्रगतिशील रहने वाला है, इसलिए थोड़ा संयम के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो व्यापार में और जॉब में वृद्धि के चांसेस आपके बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कैसे? आपकी वाक्पटुता के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा आपको धन की स्थितियां मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। तो तुला राशि के लिए जो उपाय रहेगा वो बस इतना सा ही रहेगा कि अगर आप शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। नवंबर तक आपकी प्रगति जरूर होगी। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं और कुछ ही समय में सूर्य दशम भाव से गोचर करेंगे। सिंह राशि के करियर के लिए ये समय बहुत उन्नतिशील है। इस समय आप अपने करियर के लिए बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे और बहुत अच्छी प्रगति होती हुई आपकी नजर आ रही है। इस समय अपने क्रोध पर ध्यान रखें ताकि आपका प्रगति हो सके। धन की स्थितियां भी आगे और आगे अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। आपने क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है इस समय, ताकि धन की स्थितियां आपकी और स्ट्रांग हो सके। इमोशनल नहीं रहना है बिल्कुल भी, और बिल्कुल ये ध्यान देना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी सोच के साथ, पूरी खोज के साथ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो फाइनेंस आपकी सोच से और खोज से काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वृश्चिक राशि वालों, वो सिर्फ इतना रहने वाला है कि आपने हनुमान जी को हरे मीठे पान का बीड़ा ज़रूर देना है ताकि आपका भाग्योदय इस समय हो सके। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के अष्टम भाव से बुध का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव हमारी रिसर्च है, हमारी नॉलेज है और अचानक धन लाभ का भी है। तो धनु राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के योग इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अचानक धन लाभ होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर और जॉब को लेकर भी इस समय आपको प्रगतिशील रहेंगे। बॉस आपकी बात सुनेगा और आपकी तारीफ करता हुआ भी नजर आएगा। ये भी होने के चांसेस अब आपके बन रहे हैं। बस मैं आपसे ये कहूँगी, जो भी काम कर रहे हैं वो शोध करके करिए ताकि आपकी प्रगति सुनिश्चित हो सके। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो बस इतना रहेगा कि दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी का पूजा आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बिल्कुल, आखिरी 3 राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए बुध की इस बदली चाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बुध एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है ज्योतिष में। मुझे लगता है कि शायद बुध की इंपॉर्टेंस पर हम लोग बहुत चर्चा कर ही नहीं पाते हैं। मैं अगर श्री रामचरितमानस की बात करूं तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं, शायद दोहा नंबर 14 है। विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करऊं कर जोरी और होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। कहा, जिस प्रकार से पहले ब्राह्मणों को, पहले या अब भी अगर मैं कहा जाए तो एक बुद्धिमता की दृष्टि पर, ज्ञान की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति में रखा जाता था, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो होई, बंद करो कर जोर होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजु मनोरथ मोर। अगर अपने मनोरथ को पूर्ण करना है इस मटेरियलिस्टिक संसार में, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर ये सारी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें, 3rd हाउस जो कि सबसे महत्वपूर्ण घर जिसको कहा गया, पराक्रम का हाउस कहा गया, कॉन्फिडेंस लेवल का हाउस जिसको कहा गया, तो उस हाउस के वो स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में उनका मार्गी हो जाना एक नई दिशा में व्यापारिक परिस्थिति, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं और चाहे वो बड़े व्यापारी हैं, सभी व्यापारियों के दृष्टि एक नया दृष्टिकोण देने वाला इनका परिवर्तन होने वाला है। इनका मार्गी होना, अब जो व्यापार पहले की अपेक्षा लोगों के धीरे चल रहे थे, जिनकी आमदनियां कम हो रही थी, उनको वो बढ़ाने वाले होंगे। अब उसमें परिस्थिति अच्छी होगी। ये सत्य है कि शुभ ग्रह का वक्री होना भी लाभप्रद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। शास्त्र ने यह कहा है कि पापक ग्रह अगर वक्री हो जाए तो नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो उसका वक्री होना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि वो एक राशि पीछे से प्रभावित करना शुरू कर देता है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन बुध का मार्गी होना
मेरे दृष्टि से मैं व्यापार की किसी भी परिस्थिति को लेकर के बात करता हूं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर की, अगर मैं बात कर लेता हूं, मशीनरी क्षेत्र को लेकर के बात कर लेता हूं, तो यहां पर बुध के मार्गी होने से परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। और यश, मैं अभी तक बात करूं, जैसे आप देख ही पा रहे थे कि चाहे वो डिसीजंस यूएसए के ट्रम्प की तरफ से देखे जाएं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था किस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, या बातों को देखा जाए, अगर वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए तो अपनी बातों को ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो कम्युनिकेशन का जो रास्ता है, जो कम्युनिकेट का तरीका है, वो बुद्ध के मार्गी होने से बेहतर होगा। अभी क्या हो रहा था कि एक शब्द कोई कह रहा था, दूसरा उसको डिफरेंट तरीके से ले रहा था, और फिर परिस्थिति और खराब हो रही थी। तो उसके अंदर एक बड़ा सुधार और बिजनेस को लेकर के, क्योंकि मोदी जी की इस टाइम बुद्ध की अंतर्दशा है, तो आप देखें कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भारत के लिए मोदी जी लेंगे, जो बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा और आगे डिटेल में भारत के लिए समय कितना फायदेमंद हो सकता है आगे, लेकिन उससे पहले आखिरी 3 राशियों पर नितिशा जी बता दीजिए। जी, मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के सप्तम भाव से बुध का गोचर होने जा रहा है और भाग्येश सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपकी धन की स्थिति और वाणी की स्थिति इस समय बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। धन से और वाणी से इस समय आपको अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, भाग्य में वृद्धि होगी और करियर में ऊंचाइयां छुएंगे। इस समय आपके लिए जो उपाय रहेगा वो सिर्फ इतना सा रहेगा, हरी चीजें किसी भी धर्म स्थल पर दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के छठे भाव से गोचर होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों को इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, जॉब और व्यवसाय दोनों में ही। व्यवसाय में वृद्धि तो होगी, लेकिन संभल कर इस व्यवसाय में वृद्धि के लिए आगे बढ़े। डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा सोचे समझे फिर आगे बढ़े तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। फाइनेंस को लेकर के स्थितियां मजबूत रहेंगी, लेकिन डिसीजन लेते हुए लोगों की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो इतना रहेगा कि अगर हो सके तो आप तांबे का कोई भी सिक्का अपने पॉकेट में रखना शुरू करें, आपके लिए बेहद शुभकारी रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के पंचम भाव से बुध का गोचर हो रहा है। आपकी भाग्य की उन्नति भी होगी और साथ ही साथ पंचम भाव से गोचर करते हुए आपके व्यवसाय में, जॉब में भी इस समय वृद्धि होने के योग बनेंगे। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और स्थिति बहुत बैलेंस रहने वाली है। धन आएगा और रुकेगा भी, ये स्थितियां इस समय आपकी बन रही हैं। तो मीन राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन मीन राशि वालों को मैं ये भी कहूंगी कि उपाय के लिए फिटकरी अपने घर में रखे भी और फिटकरी दान करना भी बिल्कुल ना भूले। किसी धर्म स्थल पर फिटकरी जरूर रख के आए। ठीक है, नंदिता जी आपके पास आते हो। अब हम भारत की अगर बात कर ले, बुध की बदली चाल और त्रिएकादशी दोष, हम इन दोनों को भारत के नजरिए से अगर देखें तो कितना फायदेमंद ये रहने वाला है? देखिए, त्रिएकादश योग तो भारत के लिए बल्ले बल्ले कर रहेगा। और बुध भी डायरेक्ट हो रहा है, बुध आपके तृतीय भाव में डायरेक्ट हो रहा है, तो आपके सेकेंड हाउस यानी कि आपके आर्थिक मामलों को कंट्रोल करने वाला हाउस है, उसमें उसका मालिक है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव और पंचम का मालिक है। तो मतलब कि प्रारब्ध से जो भारत की सनातन संस्कृति की जो हम पीरियड ऑफ गोल्डन एरा बोलते थे, उसकी कहीं एक शुरुआत फुटस्टेप जरूर बनेगा। लेकिन मंगल के भी महादशा से हम गुजरेंगे, उसके बाद राहु में आएंगे। तो ये 7 साल थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होंगे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब यूरेनस कहाँ है? टॉरस वाली राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में। वृषभ राशि क्या है? एक अर्थ एलिमेंट वाली राशि है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में डिसीजन भारत में बहुत स्ट्रांग होंगे। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चेंजेस होंगे। एयर साइन का लॉर्ड होता है यूरेनस, तो एविएशन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, ये इनफैक्ट एरोस्पेस से रिलेटेड, सैटेलाइट या स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रोग्रेशन इस समय हमको पूरे विश्व में दिखाई देगी, केवल भारत में ही नहीं। और भारत में अगर हम देखें तो साथ में हम जो पैतृक संपत्ति का स्थान होता है, वहां पे शनि बैठे हैं नेपच्यून के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे एक जो कहते हैं ना मॉडर्न एंड एंशिएंट का एक ब्यूटीफुल एमालगमेशन। तो दोनों चीजों की चीजें, जो हमारी सनातन संस्कृति है और जो हमारी मॉडर्न एमिनिटीज है, उसका एक एमालगमेशन लेके भारत आगे विश्व में बढ़ेगा। बिल्कुल, वक्त अभी इतना ही है। बिल्कुल नंदिता जी, एक बार चलते चलते प्रतीक जी, देखिए भारत की वृषभ लग्न है, हमें नहीं भूलना चाहिए, और वहीं पे ही यूरेनस आ रहे हैं। मतलब भारत में क्रांतिकारी बदलाव का समय है। 2027 तक कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे और भारत निश्चित तौर पर सोने की चिड़िया की तरफ अग्रसर होगा।